साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जानकारी आपके बीच पर शेयर करूंगा। अगर आप किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, कोई आप सोच रहे हैं कोई बिजनेस करे, गांव देहात से हैं अगर आप, तो आप जरूर इस चीज को आपको समझना चाहिए कि पैसे को हम कैसे कमा सकते हैं। देखिए मैं 2 तरीके बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा तरीका। अगर उस बिजनेस पर आप 10-20 हजार रुपए भी फंसा देंगे तो आपको पैसा ऑटोमेटिक बनता रहेगा और आता रहेगा। तो हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो हमें ग्रो मिलेगा, जिससे हमें बेनिफिट मिलेगी। गांव देहात पर अगर आप रहते हैं तो आप जरूर 2 बिजनेस ट्राई करिएगा, बहुत ही कम इनकम में ज्यादा पैसा आपको देगा, ये मेरी गारंटी है। और हमेशा इस बिजनेस को लोग हल्के में ले लेते हैं। वो कौन सी 2 दुकानें हैं जो हमें डालनी चाहिए अपने गांव देहात पर, दोनों मैं क्लियर करूंगा चीजें, और दोनों सारा मैटर दोनों का पूरा कंप्लीटली बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो को लाइक और मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब लाइक जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं बिजनेस से सारी जानकारियां और सरल तरीके से आपको समझा सकूं, ताकि आपको एक प्रॉफिट मिल सके। अगर आप सोचते हैं कि पैसे को हम कैसे कमाएं, तो उसकी सारी जानकारियां मेरे चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेंगी। देखिए, अगर आप पहली चीज बता रहा हूँ, अगर आप सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हैं, देखिए कुछ लोग होते हैं तो सोचते हैं कि सोशल मीडिया से हम पैसे कमा सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आप गांव देहात से हैं तो वो 2 दुकान बताऊंगा, सोशल मीडिया से भी बताऊंगा आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, कम समय पर ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। बहुत से लोग परेशान हैं बेरोजगारी की वजह से, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। आजकल कहा जाता है कि यहाँ पर चमत्कार का नमस्कार है, मतलब कहा जाए सीधा सीधा तो पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं भैया तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पैसे को हम कैसे कमा सकते हैं, कोई भी बिजनेस हम कैसे डाल सकते हैं, छोटा सा बिजनेस को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो पहली मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पढ़ाई करिए। और देखिए बहुत से लोग होते हैं कि पढ़ भी रहे हैं लेकिन उनको इनकम की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान हटा करके वो बिजनेस की राह पर चल देते हैं। तो हमें ये चीज समझना चाहिए यहाँ पर कि हम बिजनेस ऐसा कौन सा डालें जो हमें कम पैसे में ज्यादा बेनिफिट दिला सके। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी हेल्पफुल जानकारी आपको बताऊंगा। देखिए मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं, देखिए किराने की दुकान के लिए मैं अभी ये नहीं कह रहा किराने की दुकान खोले ना, बिल्कुल भी नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि किराने की दुकान यार डाल लें और उससे अच्छा खासा पैसा बनता है। तो उससे भैया पैसा इतना नहीं बनता है जितना आप सोच रहे हैं। उसकी वजह होती है, मैं बता रहा हूँ। देखिए गांव में एक रियलिटी बता रहा हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर ये मेरी सलाह आपको अच्छी लगी, और जरूर बताइएगा कोई भी ऐसा आपके दिमाग पर बिजनेस चल रहा हो, कोई आइडिया चल रहा हो दुकान का, तो वो जरूर कमेंट करिएगा, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। देखिए पहली जानकारी बता रहा हूँ कि अगर आप किराने की दुकान की सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। देखिए आजकल गाँव में एक सच्चाई ये है कि हर नुक्कड़, हर मोड़ पर, हर चौराहे पर किराने की दुकान यहाँ पर खुली हुई है। कंपटीशन इतना बढ़ चुका है भैया कि बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं पैसे के लिए, बहुत सारी टेंशनें हो रही है। सच है, रियलिटी है कि पैसा नहीं है भैया तो कुछ भी नहीं है। पैसा होना बहुत जरूरी है यार, पैसा हमें कमाना चाहिए, इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप किराने की दुकान की सोच रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मान लीजिए 40 रुपए की जो चीनी होती है 40 रुपए किलो मिलती है अगर आप दुकान पर ले अक्सर, और वो हमें थोक पर मिलती है कितना, मान लीजिए 38 रुपए किलो के हिसाब से। 1 किलो पर हमारी बेनिफिट होती है 2 रुपए से। अब अगर यही किराने की दुकान हम गांव पर लिए हैं और दिन भर मान लीजिए कि अगर 5 से 6 ग्राहक या चीनी वाले, देखिए यही साबुन पर, अगर आप साबुन का भी उदाहरण ले सकते हैं। देखिए 1 रुपए की प्रॉफिट है एक साबुन पर अगर देखा जाए इस समय पर, तो ये किराने की दुकान पर बहुत ही कम इनकम है हमारी। और पैसा देखिए पूंजी आपकी ज्यादा ही लगेगी। आप सोचेंगे भैया मैं बहुत सारा यहाँ पर सामान सेट कर लूँ, अच्छी लगने लगी मेरी दुकान, अच्छी लगने लगी, ग्राहक आएंगे ग्राहक, हर चीज होगा, लेकिन इनकम बहुत कम होगी और समय का लॉस ज्यादा होगा। तो और अगर ऐसा ही आप सोचते हैं, मान लीजिए कि कपड़े की दुकान के बारे में, तो उस पर भी कमाई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो उस पर भी दिन भर का लॉस होता है हमारा समय और इनकम कम आती है। लेकिन वो कौन सी ऐसी 2 दुकानें हैं जो हमें डालना चाहिए, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह ये दुकानें दोनों काम अच्छे से करेंगी। देखिए पहली भी सलाह दूंगा आपको, जरूर वीडियो बहुत खासा इंटरेस्टिंग है, वीडियो लास्ट तक समय निकाल कर थोड़ा सा देख लीजिए, बड़ा काम का वीडियो है। पहली सलाह दूंगा आपको मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान। जी हाँ, देखिए गांव में हो चाहे शहर में हो भैया,
बिना मोबाइल के कुछ नहीं होने वाला। मोबाइल बनना चाहिए तो बनना चाहिए, आज बनना चाहिए, इसी हफ्ते बनना चाहिए। अगर मोबाइल कुछ भी डिस्टर्ब हुआ, कोई भी पार्ट डिस्टर्ब हुआ, तो मोबाइल तो बनना चाहिए। अब बनेगा कैसे? दुकान वाले के पास जाएं। गांव में तो लाइन लगी रहती है मोबाइल वाली दुकान की, कह देते भैया कल आ जाना, परसों आ जाना, ले जाना। उसकी वजह होती है कि गांव पर ये रिपेयरिंग सेंटर की दुकानें बहुत ही कम होती हैं, लेकिन शहरों पर बहुत ज्यादा होती हैं, काफी ज्यादा होती हैं, लेकिन गांव पर नहीं होती। तो आप अगर गांव से हैं तो मोबाइल रिपेयरिंग की एक बार दुकान डालिए, फिर देखिए पैसा कमाई कितनी है उसमें। देखिए आप कम खाइए, अच्छा खाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ। सामान आपको देखिए अच्छे थोक विक्रेता से संपर्क करना होगा जो होता है, तो वहां से सामान आपको थोक लाना पड़ेगा, तभी आपको कुछ बेनिफिट अच्छी मिल पाएगी। अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी बेनिफिट आपको मिलेगी। अगर आप शुरुआती देखिए, शुरुआती बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, सभी लोग यही सलाह देंगे भैया कम इनकम लीजिए, मतलब कम कमाई करिए, लेकिन सही रेट दीजिए, ताकि गांव देहात के जो आदमी होता है, काफी ज्यादा ऐसा होता है गांव देहात पर लोग पैसे के पीछे देखिए बहुत सारे मेहनत भी करते हैं, तो लोग कहते हैं भैया कम लीजिए लेकिन अच्छा हमें सामान जरूर दे दीजिए। तो फिर आपको ये सलाह बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कम जरूर लेना है पैसा, लेकिन सामान आपका बराबर बिक्री होगा। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान हमेशा आपको बनाकर रखनी है। और देखिए एक अब आप क्वेश्चन करेंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग भैया ऐसा है कि हमें मोबाइल बनाना नहीं आता, अगर चलाना आता है तो बनाना भी आएगा, जरूर आएगा, उसका एक बता रहा हूँ। देखिए अगर आपसे नहीं बन रही ये बातें, तो आपको हमेशा इन चीजों को ध्यान रखना होगा कि अगर आपको मोबाइल बनाना नहीं आता तो आप किसी एक लड़के को पकड़ लीजिए, या तो कोई ऐसा लड़का हो जो थोड़ा सा जानकार हो इस मामले में, मोबाइल रिपेयरिंग में जानता हो, या तो आप कहीं 4 से 6 महीने का कोर्स कर लीजिए अपने पास पर जाकर किसी दुकान पर, वहां पर लोग सिखा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप जाएंगे जब तो आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही यहाँ पर उम्दा तरीके बता रहा हूँ। अगर आप किसी बिजनेस की सोच रहे हैं तो मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर की एक बार दुकान खोलिए, फिर उसका पैसा देखिए कितना जबरदस्त बेनिफिट होने वाली है। और ये ईयरफोन के बिना यहाँ पर बात नहीं होती, म्यूजिक नहीं सुन सकते। आप समझिए ईयरफोन आप मान लीजिए थोक पर ला रहे हैं, थोक पर बहुत ही सस्ते मिलेगी, आपको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ऐसे ही यहाँ पर सारी ये जो बाहरी चीजें होती हैं, जो बाहरी पार्ट होता है, टच हो गया, बैक कवर हो गया, ईयरफोन हो गया, ईयरबड्स हो गए, वहाँ के बहुत सारे यहाँ पर पार्ट्स होते हैं बाहरी, जो आसान से तरीके से आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप रखिए और धीरे धीरे अगर आप रिपेयरिंग की दुकान बना लेते हैं तो भाई फिर बहुत ही पैसा इस पर होगा और जरूर होगा। फिर आप कहेंगे कि बहुत अच्छा हमने बिजनेस को चुना है। अगर आप देखिए घर के गार्जियंस हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा बिजनेस कराया जाए अपने बच्चे के लिए, तो आप जरूर एक बार ट्राई करिए। और ऐसा नहीं कि कोई ऐसा बिजनेस है, एक रजवासू बिजनेस है ये। लाइन लगती है गांव पर, अक्सर आपने देखा होगा कि गांव पर लाइन लगती है और लोग इस चीज को यहाँ पर देखिए, ये कभी बंद होने की चीज नहीं है मोबाइल, हमेशा इसको चलता ही रहना है मोबाइल, और इसके यहाँ पर ये सामान का आदान प्रदान होता ही रहता है। तो चलिए आपको मैंने पहली सलाह दी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर की, आप दुकान खोलें, मोबाइल की दुकान खोल लें, तो अच्छी खासी इनकम आपको जरूर मिलेगी। फिर धीरे धीरे जैसे ही देखिए इस पर बढ़ाएंगे तो आप मोबाइल भी रख सकते हैं, उस पर भी इनकम आपको मिलेगी। नए मोबाइल है तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, गांव वालों को फायदा मिलेगा प्लस आपको फायदा मिलेगा। वही लोग शहर आते हैं पैसा लगाकर, वही लोग गाँव पर ले लेंगे। चलिए अब जानते हैं दूसरी चीज। देखिए दूसरी बात बता रहा हूँ, अगर आप गांव से हैं या तो आप शहर से भी हैं, तो आपको यहाँ पर देखा होगा आपने एक नाई की दुकान होती है, जो सेविंग बाल हेयर स्टाइल जो कटिंग होती है, नाई की दुकान। भैया लोग कहते जरूर है नाई की दुकान, लेकिन बहुत पैसा है उसमें और बहुत कमा भी रहे हैं, लेकिन उसको लोग सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे हमें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे हमें, तो आपको देखिए उसका भी एक मैं बताऊंगा तरीका। आप एक दुकान अच्छी सी तैयार करा लीजिए और उस पर देखिए दुकान जैसे ही आप तैयार कराएंगे उस पर आप दो लड़के पकड़ लीजिए, 300 रुपए की दहाड़ी के हिसाब से, मान लीजिए 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, जितनी इनकम होती जाए आप एडजस्ट करते जाइए। देखिए अगर आप इसकी दुकान रख लेते हैं, अगर आप सेटअप तैयार करा लेते हैं, उस पर देखिए नॉर्मल पहले करिए, शीशा वगैरह लगा दीजिए दीवार पर, और इतने में ही आपके ग्राहक धीरे धीरे आते रहेंगे। देखिए नाई की दुकान पर अक्सर देखा होगा आपने कि भैया लाइन लगी रहती है, नाई की दुकान पर लाइन लगी रहती है, नंबर से काम होता है और कहते हैं भैया हमारा कम नंबर है,
तो इसमें इनकम है अच्छा खासा है। देखिए, बाल सेविंग तो आदमी को बहुत जरूरी होता है कराना, और कराता भी है। ये भी कभी बंद होने की चीज नहीं है। बाल सेविंग हमेशा हम कराते रहते हैं और अच्छी खासी इनकम भी लोग कर रहे हैं। तो इसमें भी एक ऐसा बिजनेस मैंने आपको बताया, एक ऐसी दुकान बताई है जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप देखिए, आपको नहीं पता, मान लीजिए कि बाल को हम कैसे हेयर स्टाइल को काटना है, तो आप जरूर ट्राई करिएगा और आप धीरे धीरे सीख भी सकते हैं उन लड़कों के साथ। या तो फिर आप मालिक बनकर भी बैठ सकते हैं। आप दुकान खुलवाइए अच्छी खासी और 2-3 लड़के रख दीजिए, बस ग्राहक आते रहेंगे, उनकी दहाड़ी दीजिए, आप भी इनकम अच्छी खासी कर सकते हैं। तो ये सारे ट्राई करिएगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ही सही मैंने आपको सलाह दी है गांव देहात के हिसाब से। एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और लास्ट पर मैं आपको जरूर बताऊंगा, सोशल मीडिया से भी पैसा कमा सकते हैं। आइए यूट्यूब पर देखिए, ऐसे मेहनत नहीं की जाती है। हमने आपको कुछ बताया है तो उससे इनकम कुछ मिलेगी, तभी आपको बता पा रहे हैं। तो आइए, आप यूट्यूब पर भी ऐसे कंटेंट बना सकते हैं, ले सकते हैं। फेसबुक से पैसा कमा सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा पैसा है। तो जुड़िए, आप सब सपोर्ट एक दूसरे का करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा बिजनेस हो, ऐसी दुकान हो, तो जरूर कमेंट करिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, आएंगे आपके बीच। जय हिंद, नमस्कार।